प्यारे मित्रों, द वॉइस ऑफ ट्रूथ सत्य की आवाज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज इस सुबह के समय में मैं मेरे दिल से आपको नमस्कार करता हूँ। नमस्कार प्यारे मित्रों, आज हम विशेष करके आपको बताएंगे कि हमने धर्म परिवर्तन क्यों किया है। आज हमारे भारत देश में लोग धर्म परिवर्तन क्यों करते हैं, उसका कारण क्या है। उसका सबसे रहस्यपूर्ण और सबसे मूल कारण किसी को नहीं मालूम है कि हमारे भारत देश में आज लोग धर्म परिवर्तन क्यों कर रहे हैं। अपने मर्जी से, स्व इच्छा से लोग धर्म परिवर्तन क्यों कर रहे हैं। मेरे प्यारे मित्रों, हमारे भारत देश में अगर हम चले जाएंगे 400-500 साल, नहीं तो 1000 साल बोलिए, अगर हम चले जाएंगे 1000 साल पीछे, अगर हम चले जाएंगे तो कोई क्रिश्चियन नहीं था। तो आज 5 करोड़ क्रिश्चियन अर्थात ईसाई है। तो वर्तमान का जो ईसाई, जो पहले ईसाई नहीं था, किस लिए धर्म को परिवर्तन किया, ये बहुत विवादित विषय है, बहुत ही रहस्यपूर्ण विषय हमारे भारत देश में। इसलिए लोग ईसाई लोगों को मारते हैं, चर्च जलाते हैं और निंदा करते हैं कि ये लोग धर्म परिवर्तन कर लिया है, अपने जाति को परिवर्तन कर लिया है। मेरे प्यारे मित्रों, उसका सच आज मैं आपको बताऊंगा कि आज हमारे भारत देश में लोग धर्म परिवर्तन क्यों कर रहे हैं और हमने क्यों धर्म परिवर्तन किया। मेरे पूर्वजों, हम तो क्रिश्चियन नहीं थे, ईसाई नहीं थे, तो हम कौन थे और किस लिए धर्म को परिवर्तन किया, ये ध्यान से सुनिए। ये इतिहास मैं आपको बताऊंगा। मैं आपको 4000 साल पहले पीछे लेके जाऊंगा। 4000 साल, 3000 साल या 3 से 4000 साल पीछे मैं आपको लेके जाऊंगा और 3-4 हजार साल का इतिहास को मैं बताऊंगा। ये धर्म परिवर्तन का पीछे क्या कारण है। मेरे प्यारे मित्रों, भारत एक बहुत ही सुंदर देश था और ये देश में भारत के मूल निवासी रहा करते थे। भारत का मूल निवासी अर्थात जिसने भारत देश को बनाया है, भारत का मूल निवासी अर्थात वर्तमान के जमाने में जिसे SC, ST, OBC, दलित, माइनॉरिटीज, अछूत, शूद्र, अति शूद्र करके जाना जाता है। ये सब लोग है ना भारत देश का मूल निवासी है। तो क्या हुआ, सबसे पहले हमारे भारत देश में आर्य आए। आर्यन लोगों ने यूरेशिया से आए हैं। आर्यन विदेशी, और आर्यन आए हमारे देश में आके हमारे ही भारत के मूल निवासियों को, अर्थात जिसको वर्तमान के जमाने में हमारे भारत देश से लोग कहते हैं या हम जाने जाते हैं कि SC, ST, OBC, दलित और अछूत और पिछड़े वर्गों और शूद्र, अति शूद्र करके जाना जाता है। ये लोग भारत के मूल निवासी हैं, भारत का निर्माता है। तो क्या हुआ, ऐसे भारत के मूल निवासी शांति से, प्रेम से एक दूसरे के साथ आराम से जीते थे। कोई ऊंच नीच, भेदभाव, जाति धर्म कुछ भी नहीं था। जाति क्या मालूम नहीं था, धर्म क्या मालूम नहीं था। भारत के मूल निवासी बहुत ही सरल, बहुत ही भोले भाले थे, बहुत ही सिंपल सरल, रहन सहन, खाना पीना सब कुछ सिंपल, फल मूल खा के जीते थे। तो मेरे प्यारे मित्रों, तो क्या हुआ, आर्यन अर्थात विदेशी आर्यन भारत देश में आए। भारत देश में आके हमारे भारत के मूल निवासी अर्थात, मैं फिर से बोल रहा हूं, भारत के मूल निवासी अर्थात बहुजन समाज जिसको कहा जाता है, अर्थात SC, ST, OBC, दलित, माइनॉरिटीज, पिछड़े वर्गों इत्यादि इत्यादि जितने भी लोग हमारे भारत देश में हैं, जिसको कहा जाता है अछूत और शूद्र, जिसको अछूत, शूद्र, दलित, पिछड़े वर्ग के लोग, निम्न श्रेणी के लोग करके नाम दिया गया है। बाद में ये नाम तो बाद में आया है।
तो आर्यन आया हमारे भारत देश में और भारत के मूल निवासी को मूर्ख बनाया, अंधा बनाया, बेवकूफ बनाया, क्योंकि हमारे भारत देश के मूल निवासी सरल लोग थे, बहुत इनोसेंट, सीधे साधे भोले भाले लोग थे। आर्यन विदेशी चालाकी, चतुर, बुद्धिमानी लोग आर्यन लोग हैं। आर्यन अर्थात वैदिक लोग, अर्थात ब्राह्मण लोग, समझे? आर्यन अर्थात वैदिक, आर्यन बाद में वैदिक हुआ, वैदिक से ब्राह्मण हुआ। तो ये आर्यन अर्थात ब्राह्मण अर्थात वैदिक अर्थात यही जो विदेशी से आने वाले, यूरेशिया से आने वाले लोग भारत देश में आके हमारे भारत देश को सबसे पहले गुलाम बनाया है। और आर्यन अर्थात वैदिक लोग बहुत ही चालाकी द्रुत, इसलिए उनको कहा जाता है पंडित। और ये वैदिक लोगों को पंडित इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वे लोग किसी को भी मूर्ख बना सकते हैं अपने बातों के द्वारा, अपने काल्पनिक षड्यंत्र के द्वारा, अपने काल्पनिक अंधविश्वास का जो व्यवस्था के द्वारा किसी को भी मूर्ख बना सकते हैं। तो सबसे पहले आर्यन हमारे भारत देश में आके भारत के मूल निवासियों को मूर्ख बनाया, बेवकूफ बनाया और गुलामी में रख लिया, गुलाम बना लिया। और आर्यन देखा, ये वैदिक लोग, ये ब्राह्मण देखा कि ये लोग बहुत ही शक्तिशाली लोग हैं, लेकिन ये लोग भोले वाले और ये लोग सीधे साधे लोग हैं, इतना ज्ञान बुद्धि नहीं है। तो उनको कैसे मूर्ख बना के उन लोगों पर हम राज करेंगे और पूरे भारत देश को अधिकार करेंगे, भारत देश को कब्जा करेंगे और उनके ऊपर हम हावी होंगे। और इन लोगों को अर्थात ये भारत के मूल निवासियों को हम लोग गुलाम बना के हमारे अधीन में रखेंगे और उनको हम लोग शूद्र का नाम देंगे, अछूत का नाम देंगे। षड्यंत्र रचे और क्या किया, अलग अलग काल्पनिक व्यवस्था को लिखे हैं, वैदिक धर्म ग्रंथ को लिखे हैं, कल्पना के द्वारा हमें गुलाम बनाने के लिए, हमें मूर्ख बनाने के लिए, हमें पाखंड बनाने के लिए और हमें अपने पांव के नीचे दबा के हमारे ऊपर हावी होकर हमें हमारे ऊपर शासन करने के लिए और हमें हमेशा के लिए नीच बनाने के लिए। मेरे प्यारे मित्रों, काल्पनिक व्यवस्था सब दिए और जबरदस्ती वो काल्पनिक व्यवस्था को मानने के लिए मजबूर किया गया है, सताया गया है, क्लेश दिया गया है। और आर्यन अर्थात ब्राह्मण अर्थात वैदिक लोग क्या किए हैं, हमें देखें कि ये लोग यूनिटी है। अगर ये लोग ज्यादा, हम लोग कम संख्यक लोग हैं। जैसे अंग्रेज भी आके हमारे भारत देश को क्या किया, बांट दिए है ना। अंग्रेजी का मूल नीति कि ये भारत लोग अगर एक हो जाएंगे तो हम उनके ऊपर हम हावी नहीं हो पाएंगे, इसलिए ये लोगों को हम बांट देंगे, इसलिए पाकिस्तान और बांग्लादेश हुआ है। तो आर्यन क्या किया है अर्थात वैदिक अर्थात ब्राह्मण क्या किया है, हमें अलग अलग जाति में बांट दिया है। अपने काल्पनिक व्यवस्था, अपने कपोल कल्पित षड्यंत्र रचना और अलग अलग झूठ फरेब धोखेबाज का जो पुराण और ग्रंथ को लिख करके हमें मूर्ख बनाया गया है। तो हमारे लोग तो सीधे साधे भोले वाले लोग हैं, अनपढ़ लोग थे, उन लोगों का शिकार में आ गए हैं, मूर्ख बन गए हैं, अज्ञानी बन गए हैं, लाचार बेवस बन के उन लोग का व्यवस्था को मानने लगे हैं, धीरे धीरे पढ़ने लगे हैं, जानने लगे, सुनने लगे और आर्यन अर्थात विदेशी ब्राह्मण जो कहा उसी को मानने लगे हैं। और इसके बाद विदेशी ब्राह्मण आर्यन क्या किया है, हम लोग को बांट दिया है कि तुम शूद्र है और हम सबसे बड़े हैं, हम लोग पंडित है, हम लोग ईश्वर का, हम लोग सपूत है, ईश्वर के अपने लोग हैं और सृष्टिकर्ता अर्थात ब्रह्मा का अर्थात सृष्टिकर्ता परमात्मा का हम लोग अपने बच्चे हैं और हम सबसे बड़े और तुम लोग छोटे हैं करके अलग अलग जाति और वर्ण व्यवस्था को स्थापन किया है। लेकिन पहले हमारे भारत के मूल निवासी हिंदू नहीं थे, हिंदू नाम से जाने नहीं जाते थे, हिंदू नहीं थे। इसीलिए आर्यन की जो वैदिक शास्त्रों में अर्थात पुराण और वेदों में हिंदू शब्द नहीं है, क्योंकि आर्यन को पता था, वो ब्राह्मण अर्थात वैदिक धर्म के लोगों को पता था कि ये हिंदू शब्द अच्छा शब्द नहीं है। हिंदू शब्द एक नालायक शब्द है, गाली गलौज का शब्द है। हिंदू का अर्थ
काला चोर, डाकू, बदमाश, नालायक, यूजलेस इंग्लिश में कहा जाता है, यूजलेस। इसलिए वे लोग क्या किया, हमें अलग अलग जाति में बांट दिया, हजारों जाति में बांट दिया है, और हमें नाम के वास्ते हिंदू करके नाम दे दिया है। मेरे प्यारे मित्रों, आप किसी भी ब्राह्मण को पूछिए कि आप कौन है, वो कभी आपको हिंदू नहीं बताएगा। वो बोलेगा मैं ब्राह्मण हूं, सनातनी हूं, मैं वैदिक धर्म का हूं, वो कहेगा, कभी अपने को हिंदू नहीं कहेगा। लेकिन आप किसी भी SC ST OBC दलित पिछड़े वर्गों को, इन लोगों को पूछिए आप कौन है, वो बोलेगा मैं हिंदू हूं। वो हिंदू अपना परिचय देगा। लेकिन ब्राह्मण कभी अपने आप को हिंदू परिचय नहीं देता है, क्योंकि उनको पता है कि हिंदू का शब्द का अर्थ क्या है। ब्राह्मण वो बुद्धिमानी है, बुद्धिमानी है। अगर हमारे भारत देश में अगर हम देखेंगे तो ब्राह्मण अर्थात वैदिक लोग सबसे बुद्धिमानी, चालाक, धूर्त, सबसे बुद्धिमानी, चालाक, धूर्त भारत देश में। ज्ञानी तो नहीं है, मैं ब्राह्मण को ज्ञानी नहीं बोलता हूं, क्योंकि हमारे भारत देश में किसी भी ब्राह्मण साइंस एंड टेक्नोलॉजी का उद्भावन नहीं किया, आविष्कार नहीं किया, खोज नहीं किया। केवल काल्पनिक देवी देवताओं को आविष्कार किया है। भूत, प्रेत, डाइन, चुड़ैल ये सब आविष्कार किया है। राक्षस, चंडाल, असुर ये सब आविष्कार किया। लेकिन कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, टीवी, मोबाइल, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, जेरॉक्स मशीन, प्रिंटिंग मशीन ये सब ब्राह्मण नहीं किया, क्योंकि ब्राह्मण ज्ञानी नहीं है लेकिन बुद्धिमानी, चालाक है। ब्राह्मण 1 साल आगे देखता है कि 1 साल आगे, 1000 साल आगे देखता है वो। लेकिन हमारे भारत के मूल निवासी केवल आज के बारे में सोचते, कल क्या होगा सोचते ही नहीं है। लेकिन ब्राह्मण, जिसे लोग वैदिक धर्म कहता है, ब्राह्मण का धर्म कहता है कि ब्राह्मण के पास दिव्य दृष्टि है, वो दूर देखता है। वैदिक धर्म के हिसाब से, ब्राह्मण धर्म के हिसाब से, पुराण और ग्रंथ के हिसाब से ब्राह्मण को कहा जाता है कि ब्राह्मण के पास एक दैविक दृष्टि है। दैविक दृष्टि का मतलब 1000 साल आगे देखता है कि 1000 साल आगे क्या होने वाला है, वो भविष्य को देखता है। लेकिन हमारे भारत के मूल निवासी केवल आज के बारे में सोचते हैं, कल क्या होगा। इसलिए ब्राह्मण को बुद्धिमानी कहा जाता है, बुद्धिमानी, पंडित। आप किसी भी SC ST OBC दलित पिछड़े वर्ग के लोगों को आप पंडित नहीं कह सकते। दुनिया पंडित कभी नहीं कहता है, क्योंकि मूर्ख है। SC ST OBC दलित पिछड़े वर्ग के लोग बेवकूफ है, क्योंकि ब्राह्मण ने उसे मूर्ख बनाया है, बेवकूफ बनाया, अंधा बनाया, गुलाम बनाया। और हिंदू शब्द का अर्थ गुलामी, ब्राह्मण की गुलामी में रहना है। इसलिए ब्राह्मण कभी भी अपने आप को हिंदू नहीं कहता, वो कहता मैं वैदिक हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं सर्वश्रेष्ठ हूं। तो मेरे प्यारे मित्रों, ब्राह्मण को इसीलिए पंडित कहा जाता है कि वो सबको, किसी को भी मूर्ख बना सकता है, पाखंड बना सकता है, किसी को भी वो गुलाम बना सकता है। अपने धृढ़ता के द्वारा, अपने चालाकी और चतुराई के द्वारा किसी को भी वो गुलाम बना सकता है। भारत देश के लोगों के बारे में बोल रहा हूं। आज तो धीरे धीरे दुनिया के अलग अलग देशों के लोगों को भी वो मूर्ख बना रहे हैं, काल्पनिक व्यवस्था को इस बता के प्रचार करके मूर्ख बना रहे हैं। इसलिए ब्राह्मण को पंडित कहा जाता है। पंडित इसलिए नहीं कि उनके पास बहुत सारे ज्ञान है। अगर ब्राह्मण के पास अगर बहुत सारे ज्ञान होता है तो वही सब कुछ करता है ना, ज्ञान, विज्ञान, साइंस, टेक्नोलॉजी, गणित या ज्यामिति, या जो भी आप जो भी बोलिएगा, केमिस्ट्री बोलिए, जो भी बोलिए, ब्राह्मण इसीलिए कोई भी ये यंत्रपाति उद्भावन नहीं किया है। अब जितने भी यंत्रपाति उद्भावन किया, जितने भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मसीह लोगों ने, ईसाई लोगों ने, क्योंकि ईसाई लोग ज्ञानी लोग हैं। लेकिन ब्राह्मण बुद्धिमानी है, बुद्धि से काम करता है, चालाकी से, चतुराई से काम करता है। इसीलिए क्या हुआ, तो हमारे जो पूर्वज, जो भारत के मूल निवासी, उनको कोई जाति धर्म के बारे में कुछ मालूम ही नहीं था। सृष्टि को पूजा करने वाले लोग हैं, सृष्टि के उपासक लोग थे। धरती को पूजा करते थे और सृष्टि को, पहाड़ पौधे को, प्रकृति को पूजा करते थे। प्रकृति की उपासक हमारे भारत के मूल निवासी। तो हमें क्या किया गया है, ब्राह्मण अपने बुद्धिमानी से, चालाकी से, अपने चतुराई से हमें हिंदू नाम का टीका हमें लगा दिया। हिंदू नाम का एक टीका
सफेद या काला टीका बोलिए और लाल कलर जो भी टीका बोले, हिंदू टीका लगा दिया, एक यहाँ पे एक तिलक लगा दिया कि तू हिंदू है। मेरे प्यारे मित्रों, उसी दिन हुआ धर्म परिवर्तन। हमारे पूर्वज जो हिंदू नहीं थे, हमें हिंदू करके धर्म में परिवर्तन किया गया। सबसे पहला धर्म परिवर्तन वहां से शुरू हुआ है और हमें गुलाम बना के, हजारों साल गुलाम बना के रखा गया। उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे क्या हुआ, मुगलों ने हमारे भारत देश में आए। जब मुगलों ने आए हैं और हमारे भारत देश के ऊपर कब्जा किए और भारत देश को शासन करने लगे और हर एक राज्यों में राज करने लगे, लेकिन मुगलों ने हमारे धर्म को नहीं बदला। ये गलत है, ये गलत है। मुगलों ने हमारे धर्म को नहीं बदला, याद रखिएगा। मुगलों ने हमें धर्म परिवर्तन नहीं किया, क्योंकि मुगलों का कार्य धर्म परिवर्तन नहीं था, केवल शासन करना। क्योंकि भारत एक सोने की चिड़िया थी, संपत्ति से परिपूर्ण देश था, इसलिए मुगलों ने आके हमारी संपत्ति को लिया, जिससे अंग्रेजों ने भी आके हम भारत का संपत्ति को लेके गया है। लेकिन तो इसीलिए देखिए, याद रखिए, आर्य ने आया है, आर्य भी विदेशी, मुगलों भी विदेशी, अंग्रेज भी विदेशी। ये तीन विदेशी आए, लेकिन तीन में से दो विदेशी चला गया है, लेकिन एक विदेशी आर्यन ब्राह्मण अभी भी भारत देश में है। ये नहीं गया है, क्योंकि ये काल्पनिक व्यवस्था दे करके सबको अंधा, मूर्ख, बेवकूफ, बुड़बक बनाया, इसलिए उनको कोई भी अप्रतिरोध नहीं किया। सब लोग उनके अधीन में गुलाम बन के अपने आप को, मैं शूद्र हूं, मैं नीच हूं, मैं दलित हूं, मैं अछूत हूं करके उनके गुलामी में अधीनता को स्वीकार किया। इसीलिए आर्यन हमारे भारत देश से जा नहीं पाया। हमने मुगलों की गुलामी का अधीनता स्वीकार नहीं किया, उनसे हम लोगों ने लड़े हैं। हमने अंग्रेजों की गुलामी की अधीनता स्वीकार नहीं किया, हमने उन लोगों को भागा। लेकिन आर्यन, ये ब्राह्मण की गुलामी हमने अधीनता स्वीकार किया, क्योंकि हमें मूर्ख और बुड़बक, पाखंड बना गया है, अंधा बना गया है। हमारे बुद्धि विवेक को भ्रष्ट करके हमें गुलामी बना दिया है। हजारों सालों की गुलामी, ये गुलामी कभी नहीं जाएगा, कभी नहीं जाएगा। तो जब मुगलों ने हमारे भारत देश में शासन कर रहे थे, मुगलों ने भारतीयों के ऊपर टैक्स लगाया है। लेकिन मुगलों ने जब टैक्स मांगा भारतीयों को, ब्राह्मण ने टैक्स नहीं दिया, क्योंकि ब्राह्मण कहा, अर्थात आर्यन कहा, मुगलों का, तू भी विदेशी, मैं भी विदेशी हूं, मैं तुझे क्यों टैक्स दूंगा भाई? तूने भी आया इस देश में राज करने के लिए, मैंने भी तुझसे पहले आया ये देश में राज करने के लिए, इसलिए मैं तुझे टैक्स नहीं दूंगा। मैं टैक्स लोगों से वसूली करके तुझे दूंगा करके। तो मुगलों को टैक्स वसूली करके आर्यन अर्थात विदेशी ब्राह्मण देता था। उसके बाद क्या हुआ, अचानक से अंग्रेज आया, अंग्रेज आके मुगलों को भगाया। सबसे पहले अंग्रेज आके मुगलों को भगाया, मार के भगाया उन लोगों को। लेकिन एक बात याद रखिए, जब आर्यन आके हमें हिंदू धर्म दे दिया, हमारे भारत के मूल निवासी को हिंदू धर्म का टीका लगा दिया है, स्टिकर लगा दिया है और हमें जबरदस्ती हिंदू बनाया है। लेकिन इससे पहले क्या हुआ था, हमारे भारत देश को जब आर्यन आके राज किया, शुरू किया है, उसके बाद क्या किया, अत्याचार किया। हमें पढ़ने लिखने के लिए नहीं दिया गया था, हमारे शिक्षा को छीन ली गई है, हमारे समाज में जीने का अधिकार को छीन ली गई है, हमें धन संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था, हमें गुलाम बना के, शूद्र बना के, अछूत बना के हमें ब्राह्मण क्या किया है, आर्यन क्या किया है, हमें अपने पांव के नीचे दबा के हमें उन्नति होने के लिए नहीं दिया। और जब हमारी उन्नति नहीं हुआ, हमारा पढ़ना लिखना बंद, हमारा रोजगार बंद, हमारा रोजी रोटी बंद, हमारे संपत्ति रखने का अधिकार नहीं है, मान समाज में समानता ने सब कुछ हमारे मौलिक अधिकार को छीन लिया और हमें गुलाम बना लिया है। यह इतिहास में पढ़ाई नहीं जाता है। हमें आर्यन भी गुलाम बनाया, सबसे पहले तो आर्यन ब्राह्मण के गुलाम बना के हमारे अधिकार को छीना। मुगलों ने आके हमारे अधिकार को नहीं छीना है, मुगलों ने आके हमारे देश में राज किया है, हमसे टैक्स लिया है। अंग्रेजों ने आके भी हमारे ऊपर राज किया है, टैक्स लिया है, हमारे देश का संपत्ति को भी लिया है, जिसे मुगलों ने भी लिया है। लेकिन अंग्रेजों ने हमारे अधिकार को नहीं छीना, अंग्रेजों ने हमें अधिकार दिया है। ये जो आर्यन ब्राह्मण जो हमारे अधिकार को छीन के लेके गया था, वो अधिकार फिर से वापस दिया नहीं। ये भारत के लोग, ये भारत के मूल निवासी, ये लोग बहुत ही बेगुनाह लोग हैं, मासूम लोग हैं, सरल लोग हैं, इसलिए
इन लोगों को अधिकार देना जरूरी है। अंग्रेजों ने आके नियम कानून बनाया और हमें ब्राह्मणों के आर्यों की गुलामी से, आर्य जो हमारे शिक्षा का अधिकार छीन लिया था, हमें धन संपत्ति रखने का अधिकार छीन लिया था, हमें समाज में बराबरी हिस्सा जो छीन लिया था, मौलिक अधिकार छीन लिया था, मानव अधिकार छीन लिया था, उसको अंग्रेजों ने दिया है। इसलिए मेरे प्यारे मित्रों, आप सोचिए, आर्यन ब्राह्मण हमारे दुश्मन है या मुगलों ने हमारे दुश्मन है या अंग्रेज हमारे दुश्मन है? सबसे खतरनाक दुश्मन कौन है? अंग्रेज हमारे दुश्मन नहीं है। अंग्रेज तो 3 नंबर का दुश्मन, 2 नंबर का दुश्मन है मुगलों ने, लेकिन सबसे बड़ा, सबसे महान दुश्मन आर्यन अर्थात ब्राह्मण, जिसने हमें गुलाम बनाया, हमें अछूत बनाया, हमें अनपढ़ बनाया, हमें गवार बनाया, हमें मूर्ख बनाया और हमें दलित बनाया है और हमें क्या पिछड़े बनाया है। ब्राह्मणों का अत्याचार से मुक्ति पाने के लिए हमारे बहुत सारे लोग, भारत के मूल निवासी, कोई मुस्लिम बन गया है, कोई क्रिश्चियन बन गया है, कोई बुद्धिस्ट बन गया है, कोई जैन बन गया है, कोई सिख बन गया है। ब्राह्मणों के अत्याचार को सहन कर नहीं पाया, इतना अत्याचार। और ब्राह्मणों की जो काल्पनिक व्यवस्था से मुक्ति पाने के लिए, ब्राह्मणों की गुलामी से मुक्ति पाने के लिए, ब्राह्मणों की अर्थात आर्यन की वो गुलामी, वो क्लेश, वो निर्यातना, उससे मुक्ति पाने के लिए हमारे पूर्वजों ने धर्म परिवर्तन कर लिया है। सबसे पहले ब्राह्मण ने हमें धर्म परिवर्तन करा के हमें हिंदू बना दिया और हिंदू से अलग अलग जाति बना दिया है, हजारों जाति में बांट दिया, ताकि हम लोग एक होकर रहने से उसे भगाएंगे। तो हमें मूर्ख और बुड़वक बनाने के लिए सबसे पहले हमारी धर्मांतरीकरण किया गया, ब्राह्मणों के द्वारा धर्मांतरीकरण हुआ है। और उसके बाद आर्यन की और ब्राह्मण की कष्ट को, यातना को, ताड़ना को सहन नहीं कर पाए हमारे लोग, और कोई तो जंगलों में चले गए हैं, जिसको हम आदिवासी करके जानते हैं। अभी आज के जमाने में आदिवासी कहते हैं, जंगल में रहने वाले लोग कहते हैं, जंगल में चले गए। और कुछ लोग, हमारे लोग, कोई तो मुसलमान बन गए हैं, कोई तो क्रिश्चियन बन गया है, और कोई तो अलग अलग धर्म में हम लोग बदल गए, क्योंकि उनकी गुलामी से हम लोग बाहर गए। क्योंकि जब हमारे लोगों को, भारत के मूल निवासी, भारत की बहुजन समाज, SC ST OBC दलित पिछड़े वर्ग के लोगों को जब बुद्धि का विकास हो गया है, जब अंग्रेज ने आके हमारे लिए स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी बनाया, हमारे लिए स्वास्थ्य दिया है, नहीं तो स्वास्थ्य का अधिकार नहीं था, शिक्षा का अधिकार नहीं था, मौलिक अधिकार नहीं था, ब्राह्मणों ने सब कुछ छीन लिया था। ये आर्यन, ये विदेशी ब्राह्मण सब कुछ छीन लिया था। अंग्रेजों ने हमें हक और अधिकार को दिया है, और अंग्रेजों की बात को सुन करके, अंग्रेजों की इस रास्ते पे चल करके डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अपने आप को बुद्धिमानी, ज्ञानी करके, पढ़ लिख करके विदेश गया, अंग्रेजों के देश में गया, और बस अपने पंडित को हासिल किया, अपने डिग्री को हासिल किया, और आया और हमें एक संविधान को दिया है कि तुम लोग अछूत नहीं है, तुम लोग दलित नहीं हैं, तुम लोग पिछड़े नहीं हैं, तुम्हारा भी हक है पढ़ने के लिए, तुम्हारा भी हक है धन दौलत रखने के लिए, तुम्हारा भी हक है समाज में जीने के लिए, तुम्हारा भी हक है कि ये ब्राह्मणों से टक्कर लेने के लिए। जब हमारे लोग, हमारे SC ST OBC के लोग डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की बात को सुन करके, ईसाई लोगों की बात को सुन करके जब ब्राह्मणों के बंधन से, गुलामी से बाहर आ गए, ये ब्राह्मण हमें निंदा करने लगे, देखिए ये लोग धर्म परिवर्तन कर लिया करके। और हमें, हमारे SC ST OBC, हमारे जो भारत के मूल निवासी बहुजन समाज को ये क्या किया है, बदनाम किया कि ये लोग देखिए धर्म परिवर्तन कर लिया। मेरी प्यारी भाइयों और बहनों, हमारा कोई धर्म नहीं था। SC ST OBC या वर्तमान जो पिछड़े वर्गों के नाम पर शूद्र, अशूद्र के नाम पर जाना जाता है, हमारा कोई धर्म नहीं था। हम प्रकृति की सेवा करने वाले लोग। तो जब ज्ञान बुद्धि हमें आ गया है, पहले हमें ज्ञान बुद्धि नहीं था, हम लोग अनपढ़ थे, गवार थे, भोले वाले थे, मासूम लोग थे, इसलिए इतना चालाकी ज्ञान नहीं था। लेकिन जैसे ईसाई लोगों ने आए हैं, हमें कहा कि भैया तुम लोग तो भारत के लोग हैं, तुम तो भारत के मूल निवासी है, भारत के अधिवासी है, क्यों ये ब्राह्मण की गुलाम में रहते हैं? ये ब्राह्मण अच्छा आदमी नहीं है, ये तुम्हें गुलाम बना के रखा है, मूर्ख बना के रखा, पखंड बना के रखा, और ये तुम्हें पागल बना के रखा है, और ये तुम्हें हिंदू करके नाम दिया। हिंदू अच्छा शब्द नहीं है, पर्शियन डिक्शनरी का शब्द है, हिंदू का शब्द है काला, चोर, डाकू, बदमाश, यूजलेस, नालायक। तो ये ब्राह्मण ने हमें क्या किया, नालायक हिंदू बनाए। मेरी भाइयों और बहनों,
याद रखिए, हिंदू दो तरह का हिंदू होता है, एक है वैदिक हिंदू अर्थात ब्राह्मण, और दूसरा है नालायक हिंदू। जितने आज हमारे भारत देश में एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटीज के लोग जो अपने आप को हिंदू बोलते हैं, उसको ब्राह्मण नालायक हिंदू बोलते हैं। कारण क्यों नालायक हिंदू बोलते हैं, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, मेरे ऊपर गुस्सा मत कीजिए भाई, मैं इतिहास को बता रहा हूं, भारत के इतिहास को मैं बता रहा हूं। ये ब्राह्मण हमें, ये आर्यन, ये विदेशी ब्राह्मण हमें नालायक हिंदू करके नाम दिया, नालायक हिंदू। इसलिए ब्राह्मण कभी अपने आप को हिंदू नहीं कहता, ब्राह्मण कहता। मैं वैदिक हूं, मैं सनातनी हूं, मैं परमात्मा का मैं अपना लोग हूं। ब्राह्मण अपने आप को सुपरमैन कहता है। और जो हिंदू, जिसको ब्राह्मण ने हिंदू करके नाम दिया है, अलग अलग जाति में बांटे, उसको बोलते हैं ये नालायक है, ये मूर्ख है, ये गवार है, ये अनपढ़ है, ये अछूत है, ये शूद्र, अति शूद्र और ये पिछड़ा है। इसलिए ब्राह्मण हमें अपने समाज में रोटी बेटी का अधिकार नहीं देता है, बराबरी हिस्सा नहीं देता है रोटी और बेटी का। रोटी का मतलब अपने साथ नहीं खाना खाता है, बेटी का मतलब अपने बेटी को बस किसी एससी, एसटी, ओबीसी से शादी ब्याह नहीं करता। अगर मान लीजिए किसी ब्राह्मण की लड़की अगर किसी एससी, एसटी से शादी करे तो ब्राह्मण उसको गाला काट देता है, मार देता है। क्योंकि ब्राह्मण, हाँ, कभी भी ये जो हमारे भारत देश में जो एससी, एसटी, ओबीसी के लोग हैं, जो अपने आप को हिंदू मानते हैं, ब्राह्मण को हिंदू नहीं मानता है, सनातनी नहीं मानता। ब्राह्मण कहता है ये लोग अछूत लोग हैं। इसलिए मेरे प्यारे मित्रों, किसी एससी, एसटी, ओबीसी को पंडित नहीं कहा जाता, ब्राह्मण को क्यों पंडित कहा जाता? क्योंकि ब्राह्मण अर्थात पंडित अर्थात सबको मूर्ख बनाने वाला, उसके पास ज्ञान बुद्धि, इसलिए उसको पंडित नहीं कहा जाता, क्योंकि वो सबको मूर्ख बनाने वाला, भारत देश को मूर्ख बनाने वाला, भारत देश के 130 करोड़ जनता को मूर्ख बनाने वाला, हजारों सालों से मूर्ख और पखंड और नालायक बना के हमारे भारत देश में राज करना है। इसलिए देखिए, भारत देश में सबसे, भारत देश को ब्राह्मण चलाता है। अब 90% ब्राह्मण चलाता है, 90% हर एक स्थान में, ऊंचे ऊंचे पद पदवी में ब्राह्मण, क्योंकि वो पंडित है ना। और पंडित मतलब सबको वो शिक्षा देता है, वो जो भी शिक्षा दो, चाहे सच हो या झूठ हो, लोगों को मानना ही होगा। इसलिए हमारे एससी, एसटी, ओबीसी के लोग ब्राह्मण का नीति की सब चीज चलते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, जितने भी मेरे एससी, एसटी, ओबीसी और दलित पिछड़े वर्ग के लोग हैं, इसको ध्यान से समझना जरूरी है। हम नालायक हिंदू, हमें नालायक हिंदू बना गया क्योंकि हमारे पास लायक नहीं है। ब्राह्मण के पास जो योग्यता है, ब्राह्मण के पास जो क्वालिटी है, जो पर्सनालिटी है, जो बुद्धि है, दिमाग है, भविष्य के बारे में सोचने का जो दिमाग है, एससी, एसटी, ओबीसी के पास नहीं है। अगर एससी, एसटी, ओबीसी के पास अगर सच्चा बुद्धि होता, दिमाग होता, तो वो अपने आप को हिंदू नहीं कहता है। इसलिए ब्राह्मण एससी, एसटी, ओबीसी को कभी भी अपने बराबरी का हिस्सा नहीं देता है। इसीलिए वो कहता है ये अछूत लोग हैं, उनके साथ में उठना बैठना नहीं, उनसे मैं दान दक्षिणा लूंगा, उनसे मैं अपना फायदा उठाऊंगा, उनको मैं अपने गुलाम बन के मैं उनके द्वारा सारे के सारे काम हासिल करूंगा और उनके द्वारा मैं अपना स्वार्थ को पूरा करूंगा, लेकिन उनको मैं कभी भी मेरे जगह में बैठने के लिए नहीं दूंगा। इसलिए भारत के जितने भी मंदिर है ना, कहीं पर आपने देखा है कि एससी, एसटी, ओबीसी लोगों को पंडित करके जगह दिया गया है? मंदिरों में घुसने के लिए जगह नहीं दिया जाता है। मेरे प्यारे एससी, एसटी, ओबीसी, दलित, पिछड़े वर्ग के लोग, तो अपने आप को, आप लोग कितने भी, अर्थात मैं भी वही दलित समाज अर्थात पिछड़े वर्गों से आता हूं। मेरे पूर्वजों भी वही अशूद्र समाज के लोग हैं, अछूत लोग थे ब्राह्मण के हिसाब से। जब हमारा बुद्धि का विकास हो गया, हमने देखा अरे जो व्यक्ति हमें अछूत बोलता है, जो व्यक्ति हमें नीच बोलता है, जो व्यक्ति हमें इतना नफरत करता है और हमें इतना नीचा दिखा के दबाता है और हमसे अपने आप को ईश्वर मानता है, हम उनके गुलाम में क्यों रहेंगे? इसीलिए मेरे पूर्वजों ने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की रास्ते पे चले और जो हिंदू नाम का जो धागा था, हिंदू नाम का जो बंधन था, हिंदू नाम का जो स्टिकर था, जो टीका था या फिर तिलक था, उसको पोंछ दिया और बस बाहर आ गए और मसीह बन गए हैं। क्योंकि मसीह, ईसाई लोग हमें इज्जत दिया है, मान सम्मान दिया है, हमें पढ़ने के लिए, लिखने के लिए अधिकार दिया, हमें समाज में जीने के लिए अधिकार दिया, हमें मसीह लोग इस सारे के सारे मौलिक अधिकार दिया। यह ब्राह्मण अर्थात आर्यन, ये विदेशी आर्यन हमारे सारे अधिकार को छीन लिया था, लेकिन मसीह लोग आके हमें अधिकार दिया। मसीह लोगों के द्वारा आज हमारे बच्चे लोग इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने लगे, स्कूल कॉलेज में पढ़ने लगे, हमारे बच्चे लोग भी आज डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, साइंटिस्ट बन गए हैं मसीह लोगों के द्वारा। ये ब्राह्मण हमें
शिक्षा हमारे छीन लेके गया था। शिक्षा सबसे सर्वश्रेष्ठ है। जिसके पास शिक्षा नहीं हो कभी उन्नति नहीं करे। इसीलिए हम लोग बन गए हैं पिछड़े वर्ग। हमें पिछड़े वर्ग बनाया किसने? हमें अछूत बनाया किसने? हमारे मौलिक अधिकार को छीना किसने? हमें अपने पांव के नीचे दबा के किसने रखा? हमें घृणा नजर से देखा किसने? हमारा शत्रु अर्थात विदेशी ब्राह्मण, भारत के मूल निवासियों का शत्रु, SC ST OBC का शत्रु। मेरे प्यारे मित्रों, मुस्लिम हमारे शत्रु ने, हमारे ही भारत के मूल निवासी SC ST OBC दलित पिछड़े वर्ग के लोग, जिनको ये ब्राह्मण ने, ये विदेशी आर्यन ने हमें पिछड़ा बनाया है, हमें उन्नति नहीं दिया है, जिसके द्वारा हम लोग आज नीचे रह गए और ब्राह्मण बस आज तक सारे देश में राज कर रहे हैं। हम ब्राह्मण की गुलाम, अभी भी ब्राह्मण के गुलाम है, क्योंकि वो पंडित है ना, सबको गुलाम बना के रखता है। उनका नाम इसीलिए पंडित है क्योंकि वो सबको गुलाम में रख सकता है, सबको मूर्ख बना सकता है, सबको बेवकूफ बना सकता है, सबको अंधा बना के वो सबके ऊपर राज कर सकता है अपने चालाकी चतुराई के द्वारा, अपने धृतता के द्वारा। इसलिए उसका नाम कहा जाता है पंडित। मेरे प्यारे मित्रों, ब्राह्मण लोग बहुत ही चालाकी है, वो सच में पंडित लोग है, क्योंकि हम सबको मूर्ख बनाया है ना, हम सबको मूर्ख बनाए। भारत के 130 करोड़ जनता को मूर्ख बनाने वाले हैं 4-5% ब्राह्मण, लगभग 4-5% या 10 से 12% या 15% ब्राह्मण आज भारत के 130 करोड़ जनता को मूर्ख बनाया है। तो उससे बड़ा पंडित कौन हो सकता है? इसलिए ब्राह्मण का नाम है, हाँ, उसे कहा जाता है पंडित करके, गुरु करके। पंडित, गुरु, बुद्धिमानी, चालाकी, चतुर। इसलिए मेरे प्यारे मित्रों, मेरे पूर्वजों ने देखा कि ये हमें जो मूर्ख बना के हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं, हम क्यों उनकी गुलामी में रहेंगे? वो हमें हिंदू, नाम के वास्ते हमको हिंदू बुलाता है, लेकिन खुद को हिंदू नहीं कहता है। ब्राह्मण आपको मेरे को हिंदू बनाएगा, वो आपस में लड़वाने के लिए हमें हिंदू बनाएगा, मुसलमान को मानने के लिए हमें हिंदू बनाएगा, क्रिश्चियन को मानने के लिए हमें हिंदू बनाएगा, मंदिर तोड़ने के लिए हमें हिंदू बनाएगा, मस्जिद तोड़ने के लिए हिंदू बनाएगा, लेकिन कभी भी अपने साथ लेकर के नहीं चलेगा, कभी अपने घर में अलाउ नहीं करेगा, कभी भी अपने समाज में अलाउ नहीं किया, क्योंकि ब्राह्मण वो सबसे ऊंचा है, सबसे ऊंचा है, पंडित है वो। और पंडित ये मूर्ख के साथ क्यों उठेगा बैठेगा? क्यों? पंडित होकर के ये मूर्ख लोगों को, ये अनपढ़ जाहिल हमारा जो SC ST OBC लोगों को क्यों वो अपना बेटा बेटी देगा? क्यों उनके साथ रिश्ता रखेगा? क्यों उनके साथ खाएगा पिएगा उठेगा? नहीं, वो सबसे अलग है, पंडित है वो, सबसे अलग है। और ब्राह्मण जानता है, ये जो अपने आप को हिंदू बोलते हैं, ये लोग है नालायक हिंदू, योग्यता नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि ये लोग नालायक, क्योंकि हमने उनको नालायक बनाया, बुड़बक बनाया, मूर्ख बनाया, और ये लोग हमारे पांव के नीचे हमारे जूते साफ करने वाले लोग हैं, हमारे कपड़ा साफ करने वाले लोग हैं, हमारा लेटरिन बाथरूम साफ करने वाले लोग हैं, और हमारे घर, हमारे बस आंगन साफ करने वाले लोग, हमारा कचरा साफ करने वाले लोग हैं। उसी नजर से ब्राह्मण दिखता है। इसलिए ब्राह्मण अपने आप को पंडित मानता है, वो सच में पंडित है, बुद्धिमानी पंडित है, ब्राह्मण पंडित है। आप और मैं मूर्ख, इसलिए उनकी गुलामी में, अभी भी गुलामी में है, अपने आप को हिंदू कहते हैं, लेकिन ब्राह्मण तो कभी हिंदू नहीं मानता, अपने आप को ब्राह्मण कभी हिंदू नहीं मानता, क्यों? हिंदू का मतलब है गुलामी। तो वही गुलामी से हमारे मेरे पूर्वजों ने बाहर आ गए हैं, क्योंकि हमें अंग्रेजों ने हमारी बुद्धि दिमाग की बत्ती को जला दिया है। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ने हमारे दिमाग की बत्ती को जला दिया है। अंग्रेजों ने हमें स्वाधीनता दी है। इसलिए मेरे प्यारे मित्रों, अंग्रेज लोग, ईसाई लोग हमारे शत्रु नहीं हैं। हालांकि अंग्रेज लोग हमारे देश में राज करते थे, हमारे देश की संपत्ति को लेके गए हैं, लेकिन अंग्रेज लोगों ने हमें शिक्षा दिया है, हमें उन्नति दिया, हमें गुलामी के बंधन से बचा। ब्राह्मण लोगों ने जितने भी काल्पनिक व्यवस्था के द्वारा हमें गुलाम बना के रखे थे, हमें अंधा मूर्ख पाखंड बना के रखते, सारे गुलामी की व्यवस्था को तोड़ा, सारे नियम कानून ब्राह्मणी व्यवस्था को तोड़ा और हमें एक स्वाधीनता दिया है। इसीलिए ब्राह्मण षड्यंत्र करके अंग्रेजी को भगाया है। मेरे प्यारे मित्रों, इतिहास में हमें यही सिखाया गया है कि मुगलों ने हमें राज किया, हमारे प्रति अत्याचार किया है, अंग्रेजों ने हमारे प्रति अत्याचार किया, हमारे ऊपर राज किया, हमें इतिहास में यही केवल सिखाया गया। लेकिन
वो पहला इतिहास, जो ओरिजिनल इतिहास, जो ब्राह्मण ने, जो आर्यन जो हमारे भारत देश को आके हमारे भारत के मूल निवासियों को मूर्ख, पाखंड, अनपढ़, गवार, अछूत, शूद्र, अति शूद्र बना के जो भारत देश को अधिकार किया और भारत देश के ऊपर राज करके अभी भी हजारों सालों से राज करके हमें अपने गुलामी बना के रखा, उनका इतिहास कोई नहीं बताता है। मेरे प्यारे मित्रों, इतिहास को जाइए, अंग्रेज आने से पहले, मुगलों ने आने से पहले जो यस इतिहास, उसको देखिए, वो इतिहास को छिपाया गया है। आपने कभी पढ़ा इतिहास में कि आर्यन आके हमारे भारत देश को गुलाम बनाए? नहीं, कोई भी इतिहास में नहीं। इतिहास को छिपाया गया, ब्राह्मण इतिहास को छिपा दिया। असली इतिहास, जो सबसे पहला इतिहास को छिपा दिया गया, केवल हमें इतिहास में सिखाया जाता है कि मुगलों ने हमें गुलाम बना के रखा है, मुगलों ने हमारे प्रति अत्याचार किया। मेरे प्यारे मित्रों, मुगलों ने आपका मेरा शिक्षा नहीं छीनी थी, अंग्रेजों ने आपका मेरा शिक्षा नहीं छीनी थी। मुगलों ने आके हमारे देश में आके हमारे ऊपर राज करके वे लोग हमसे टैक्स वसूली करते थे, और अंग्रेजों ने आके यस हमारे देश में आके हमसे भी टैक्स वसूली करते थे। लेकिन अंग्रेजों ने हमारे अधिकार को नहीं छीनी थी, मुगलों ने हमारे अधिकार को नहीं छीनी थी। शिक्षा का अधिकार, सामाजिक अधिकार, मौलिक अधिकार, मानवता की अधिकार, उन्नति का अधिकार, विकास का अधिकार, समाज में पढ़ लिख करके बुद्धिमानी, ज्ञानी, पंडित बनने का अधिकार किसने छीना था? अंग्रेजों ने नहीं छीना, मुगलों ने नहीं छीना, छीना था तो आर्यन, विदेशी ब्राह्मण। तो असली शत्रु कौन है? असली शत्रु कौन है? भारत के मूल निवासियों का असली शत्रु कौन है? आज मेरे प्यारे SC ST OBC के लोग, आप लोग मुसलमान को मारते हैं, हमारे लोग हैं, मेरे लोग, हम लोग क्या करते हैं? मुसलमान को मारते हैं, काटते हैं, जलाते हैं, मुसलमान को नफरत करते हैं, क्रिश्चियन को नफरत करते हैं, क्रिश्चियन के घर द्वार को जलाते हैं। हमारी SC ST OBC के लोग, ब्राह्मण कभी लकड़ी, डंडा, तलवार लेकर के कभी किसी चर्च में नहीं घुसता, कभी किसी मंच पे नहीं जाता, वो केवल हमको मूर्ख बना के हमारे SC ST OBC, दलित, पिछड़े वर्ग को लोग बोलते हैं जाओ क्रिश्चियन को मारो, मुस्लिम को मारो, क्योंकि ये लोगों ने धर्म परिवर्तन कर लिया करके हमें गलत इतिहास हमारे दिमाग में डाल दिया है और हमें मूर्ख, अभी भी मूर्ख बनाया है। इसलिए हमारे SC ST OBC, दलित लोग, पिछड़े वर्ग के लोग ब्राह्मण की बात को सुन करके, आर्यन, विदेशी आर्यन की बात को सुन करके आज से मुसलमान को मारते हैं, मस्जिद को जलाते हैं, मंदिर, हमारे मसीह ईसाइयों को मारते हैं। जिस ईसाई लोगों ने आके हमें स्वाधीनता, हमें गुलामी के बंधन में, गुलामी की चेन में, वो लोहे की जंजीर में हमें बांध गया था, हमारे हाथ पांव बांध करके यस हमें अंधकार में डाला गया था। हमारे कोई स्वाधीनता नहीं थी, कोई इज्जत मान सम्मान नहीं था। भारत के मूल निवासियों का कोई इज्जत मान सम्मान नहीं था। लेकिन जब अंग्रेजों ने हमें शिक्षा दिया, हमें हमारे दिमाग की बत्ती को जला दिया, हमें असली ज्ञान बुद्धि देने वाला अंग्रेज, हमें असली ज्ञान बुद्धि देने वाला अंग्रेजों के साथी, अंग्रेजों की बंधु, अंग्रेजों के वकील डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमें एक व्यवस्था दिया है और हमारे सारे गुलामी के बंधन को तोड़ करके बोला कि आज के दिन से तुम गुलामी बन के मत रहना, तुम्हें मैं स्वाधीनता देता हूं, आजादी देता हूं, तुम भी पढ़ो लिखो, ज्ञानी बुद्धिमानी बनो। कौन रोकता है? हम देखेंगे करके ब्राह्मण की व्यवस्था को पूरी खंडन किया। इसलिए ब्राह्मण लोग अम्बेडकर का दुश्मन, अम्बेडकर के विरोध में, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के विरोध में, और ब्राह्मण लोग ईसाई लोगों का दुश्मन बन गए हैं, क्योंकि ईसाई लोग, अंग्रेज लोग आके भारत के मूल निवासियों को स्वाधीनता दिया। ये आर्यन ब्राह्मण ये कभी नहीं सोचता था कि ये भारत के मूल निवासी लोगों को स्वाधीनता मिले, ये लोग पढ़े लिखे और ये लोग बुद्धिमानी बने और हमसे आगे चले जाए करके, वो कभी नहीं चाहता, आज भी नहीं चाहता। इसलिए ये ब्राह्मण आर्यन, विदेशी ब्राह्मण आर्यन क्या करता है? आज भारत के मूल निवासियों का अर्थात SC ST OBC, दलित, पिछड़े वर्ग के लोगों को हजारों जाति में बांट दिया और हमें यूनिटी होकर के रहने के लिए नहीं दिया। अभी भी हमारा सर्वनाश कर रहे हैं, हमें आपस में भाई भाई में लड़ाता है और अभी क्या कर रहे हैं? हमें लड़वा के, हमें नीचे दबा के आज सारे भारत देश को ब्राह्मण राष्ट्र बना दिया है। लेकिन नाम के वास्ते बोल रहा है कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। मेरे भैया, मेरी बहन, मेरे SC ST OBC, दलित, पिछड़े वर्ग के लोग हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। ऑलरेडी तो ब्राह्मण राष्ट्र है, ये वैदिक धर्म का राष्ट्र है, ये सनातन धर्म का राष्ट्र है, और कौन सा हिंदू धर्म बनाओगे? क्योंकि ब्राह्मण हिंदू धर्म बनाना नहीं चाहता। ये तो हिंदू धर्म एक छल कपट है, धोखा है।
सिर्फ लोगों को मूर्ख बनाने के लिए हिंदू धर्म बनाएंगे करके नारा लगा रहे। हिंदू धर्म नहीं, ऑलरेडी तो ब्राह्मण तो अपना वैदिक धर्म बना के जगह जगह पर सर हर एक नीच लेवल से लेकर के सबसे बड़े बड़े पोस्ट में, सुप्रीम कोर्ट से लेकर के हर जगह में उनका बस उनका ही, क्योंकि वो पंडित है ना, पंडित है। पंडित आदमी बड़ा बनेगा या आपके जैसा मेरे आदमी बड़ा बनेगा। इसीलिए हम आज SC ST OBC माइनॉरिटीज के लोग आज हम 85% रहते हुए भी, देखिए न्याय व्यवस्था में 85% है, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में 85% SC ST OBC है नहीं। सबसे ज्यादा कौन है? वो 15 लगभग 12 से 15% ब्राह्मण आज 90% स्थान को अधिकार करके राज कर रहा है। ऑलरेडी ब्राह्मण देश बना चुका है। और कौन सा देश चाहिए आपको? ऑलरेडी ब्राह्मण, वैदिक ब्राह्मण अर्थात आर्यन ऑलरेडी भारत देश को ब्राह्मण देश बना चुका है। और कौन सा हिंदू धर्म चाहिए भैया? अगर वो आपको बोल देगा कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तो क्या ब्राह्मण आपका बेटा बेटी के साथ उनका बेटा बेटी को शादी करवाएगा? हाँ, आपको घर में बुलाएगा, खाना खिलाएगा, भैया तू भी हिंदू मैं भी हिंदू, बुलाएगा, मंदिर में जगा देगा, मंदिर का पुजारी बनाएगा, आपको पंडित करेगा, पंडित का अधिकार देगा, पंडित का सर्टिफिकेट देगा। SC ST OBC दलित पिछड़े वर्ग लोगों को आपको मिलेगा। ब्राह्मण के साथ उठना बैठना खाना, रोटी बेटी का बस बराबर हिस्सा मिलेगा। क्यों मूर्ख बन रहे हैं? आपको मूर्ख बनाया गया है, अभी भी मूर्ख बना रहे हैं और ऑलरेडी मूर्ख बन चुके हैं। और ये हजारों साल का गुलामी, हजारों साल की मूर्खता, पाखंडता, अंधविश्वास, और इससे मुक्ति पाना मुश्किल है, क्योंकि ऑलरेडी ब्राह्मण अर्थात आर्यन ब्राह्मण ऑलरेडी सब कुछ वो अपने हाथ की मुट्ठी में ले चुका है। उसे छीनने वाला ये भारत देश में कोई नहीं है, उसे छीनने वाला भारत देश में कोई नहीं। आप कितने भी अपने आपको हिंदू बोलो, आप कभी पंडित नहीं बन सकते। आप कितने भी अपने आप को हिंदू करके हम सनातनी है करके जय श्री राम का नारा भी लगाइए, आपको कभी मंदिर में पंडित होने का अधिकार नहीं है। आपको कभी भी ब्राह्मण के साथ उठना बैठना, मिलजुल के खाना खाना, ब्राह्मण आपको कभी भी कांधों में कांध हाथ लगा मेरा भाई करके गाली लगाने वाला नहीं, आपको छुएगा भी तो नहीं, क्योंकि आप अछूत हैं। यही सच है। इसीलिए मेरे पूर्वजों ने धर्म को परिवर्तन कर दिया, क्योंकि जहां जिस घर में आप जाओगे वो घर में आपको खाना पीना नहीं मिलेगा, आपको क्लेश मिलेगा, थप्पड़ मिलेगा, घूसा मिलेगा, आपके ऊपर थूका जाएगा, आपको नीच कहा जाएगा, आपको लात मार दिया जाएगा। क्या आप उस घर में रहोगे? लेकिन जिस घर में जाने से आपको सम्मान मिलता है, इज्जत मिलता है, मान सम्मान मिलता है, रोटी कपड़ा मकान मिलता है, आपको बराबरी का हिस्सा मिलता है, और जिस घर में जाने से आपको लोग गले लगा के अपना समझते हैं, आप उधर जाओगे, या जिस घर में जाने से बदनामी मिलता है कहां जाओगे? इसलिए मेरे पूर्वजों ने धर्म परिवर्तन कर लिया। मेरे पूर्वजों का धर्म हिंदू धर्म नहीं था, जबरदस्ती हमें हिंदू बनाया गया और हम लोग हिंदू से फिर से हम लोग बस ब्राह्मण की गुलामी से आजाद हो गए, गुलामी से बाहर आ गए। इसका मतलब धर्म परिवर्तन नहीं है, हमारा कोई धर्म ही नहीं था, हमें हिंदू धर्म जबरदस्ती बनाया गया है। इसलिए हमने देखा कि हम तो हिंदू नहीं थे, हम तो सृष्टि की उपासना करने वाले लोग हैं। और हमारे पूर्वज ने सोचा, अरे जिसने हमें अधिकार दिया, शिक्षा का अधिकार दिया, रोजगार का अधिकार दिया, मानव जाति का अधिकार दिया, मौलिक अधिकार दिया, जिसने हमें गले लगे अपना करके, हम उसको कैसे भूलेंगे? जिसका रोटी खाएंगे उसका गुणगान करेंगे ना, जिसका नमक खाएंगे उनका गुणगान करेंगे ना। इसलिए हमारे पूर्वजों ने ईसाई बन गए हैं और हमारे पूर्वजों ने मुस्लिम बन गए, अलग अलग धर्म को अपना लिया है, अंधविश्वास को छोड़ के, अंधविश्वास की गुलाम और गुलामी व्यवस्था से हट के हम लोग ईसाई बन गए हैं। यह है सच्चाई। धन्यवाद।